हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए को अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ साग और मक्के की रोटी। सबकी फरमाइश में, लेकिन पसंद तो मुझे ही ज़्यादा है। लेकिन अब जैसे नया नया साग बनाऊंगी तो सब खा लेंगे, और ज़्यादा दिन हो जाते तो कोई भी नहीं खाता। मेरी पूजा पाठ सब हो चुकी है। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि आज है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। देखते हैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। अगर काम निमट जाता है तो जाती हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, वरना नहीं जाऊँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं। 6 से की छुट्टी है। छुट्टी के दिन तो बहुत ही बच्चों को सोने की ओर लगी रहती है, तो बच्चे तो सो रहे हैं। काम मेरा ये सुबह का रूटीन का तो लगभग थोड़ा सा तो निमट गया। कपड़े सूख के आ गए हैं। रात को ही धो के सुखा देते तो कपड़े सूख के आ गए। अब उनका प्रेस का काम रह गया है। और ये देखिए, मेरी पूजा भी होगी। पूजा तो मेरी होगी। अब मैं करूँगी नाश्ता। और मैंने साग दिया है कुकर में चढ़ा। मेरा साग बनने के लिए हो गया तैयार। अभी तो मैंने गैस पे चढ़ाया, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे इंडक्शन पे रख दूँगी। मंदा मंदी गैस पे ही बनता रहेगा। और जब ये साग बन के तैयार होगा ना, और मक्का की रोटी जब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी रेसिपी मैंने कैसे बनाया था गाइज, एक बहुत ही, अब आप लोग कहेंगे इन दिनों में साग कैसे है। पालक तो आता ही आता है इन दिनों में। पालक तो हर मौसम में पालक तो आता है। लेकिन गाइज मैं एक काम करती हूँ। ये देखिए, ये डब्बा मेरा 5 किलो का ये दही का डब्बा है। मैं क्या करती हूँ, जब जब लास्ट हो जाता है ना सर्दियों में, मार्च में, तो तब मैं मेथी कम से कम 5 या 10 किलो लेके काट के उसे सुखा लेती हूँ। खूब अच्छे तरीके से सुखा के, और मैं उसे स्टोर करके इस डब्बे में रख लेती हूँ। ये डब्बे में रख लेती हूँ। तो अब जैसे अब मैंने पालक लिया, पालक और मेथी साग हो गया ना, हो गया। वैसे जो चुलाई का साग है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। पालक मेथी और सरसों का साग ही अच्छा लगे। तो अब की बार मैं क्या करूँगी गाइस, अब की बार तो मैं सरसों भी सुखाऊंगी। कम से कम 5 किलो सरसों लेके काट के उसको मशीन में, और उसको मैं सुखा के एक दूसरा डिब्बा है उसको भी स्टोर करके रखूंगी। तो ऐसा क्या होगा, हम गर्मी में भी कभी भी साग खा सकते हैं। 12 के 12 महीने ये काम हो जाएगा। और ये टेक्निक आपको भी अपनानी चाहिए, ये आपको मैं बता रही हूँ इसीलिए। और ये देखिए, प्रिया तो कर रही है नाश्ता। वो बैठ गई नाश्ते करने के लिए, वो देखो। और कपड़े पड़े हैं अभी यहीं पे, लेके आई है ऊपर से। अभी पूजा करने गई थी, जल दे के आई थी ऊपर, तो गैल की गैली है, कपड़े उतार के लाई। हे एवरीवन, देखिए यहाँ मैं मेथी दिखा रही हूँ। ये मेरी मेथी जो मैंने स्टोर करके रखी है, और ये साग चढ़ चुका है इधर, ये देखिए। और उधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। और मैं जार में ये मैंने लहसुन रख दिया है, और हरी मिर्च और 2 प्याज लेके आऊँगी मैं। ये सारी चीज़ साग में डलने के लिए तैयार है। 2 टमाटर डालूँगी, और जब बन के होता है टेस्टी साग तैयार। देखिए गाइज, ये यहाँ साग मेरा उबल चुका है, और यहाँ आलन लगा रही हूँ। हमारी भाषा में तो कहते हैं आलन। इसमें मैंने थोड़ा बेसन डाला है और थोड़ा सा मक्का का आटा डाला है, क्योंकि मक्का का आटा आ चुका है। ये नहीं है कि मक्का का आटा नहीं आया। हर चक्की पे मिल रहा है। यहाँ दिल्ली में तो मिल रहा है, और जगह की मुझे नहीं पता। मैंने मक्का का आटा मंगाया। उससे पहले भी मैंने एक बार मक्का की रोटी बनाई थी। और अब ये जाएगा दोबारा से गैस पर खदकने के लिए। अब ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक खदकेगा, और फिर इसमें तड़का लगेगा। और फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको किस तरीके का मेरा साग तैयार हो रहा है, क्योंकि मुझे देखने में अभी ही बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर बाद का तो टेस्ट करने भी पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। अब इसमें मैंने लहसुन भी डाला है, प्याज और टमाटर मैंने चॉप करके रखे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये डलेंगे, ये तड़के में डलेंगे प्याज और टमाटर। हींग और हरी मिर्च मैंने मिक्सी में पीस ली थी, वो मैंने आलन में ही डाल दिया है। लहसुन, हरी मिर्च और हींग वो मैंने आलन में ही डाल दिया। और देखिए गाइज, ये रहा मक्का का आटा जो यहाँ दिल्ली में आ चुका है, ये देखिए। लेकिन मैंने मक्का के आटे के साथ साथ थोड़ा बेसन भी उसमें ऐड किया है, क्योंकि उससे क्या, अभी थोड़ा साग टेस्टी बनेगा। देखिए गाइज, यहाँ मेरा साग खदक चुका है, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ तड़के की तैयारी। मैंने उसमें पहले सरसों का तेल डाल दिया है, और जीरा डाल दिया है, और फिर मैंने उसमें डाली है प्याज। और ये प्रिया दूध रखने जा रही है फ्रिज में, ये देखिए। और प्याज होने के बाद फिर इसमें डाला जाएगा टमाटर। टमाटर डालने के बाद फिर इसमें हल्का सा कश्मीरी मिर्च डालेगी प्रिया, क्योंकि उसमें कलर अच्छा आ जाता है उससे। और अभी इतना सीज़न तो है नहीं साग का, तो टेस्टी बनेगा नहीं बनेगा वो तो खाने में भी पता चलेगा। लेकिन
मेहनत तो पूरी की जा रही है। वो कटोरी टिफिन में मम्मी पापा के लिए साग निकाल के रखा है अलग से, क्योंकि उन्हें टमाटर प्याज वाला साग अच्छा नहीं लगता और हम सभी घर के टमाटर प्याज वाला साग ही खाते हैं। बच्चे अगर टमाटर प्याज डाल के साग में तड़का लगाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, वरना बच्चे भी कोई से नहीं खाते हैं सादा साग। और अब भी सीज़न का पहली बार साग बन रहा है। और ये देखिए यहाँ पूजा हो रही है, यहाँ लड़की कर रही है पढ़ाई और उधर साग बन के हो रहा है तैयार। तो जी साग तो बनके हो गया है तैयार, एकदम रेडी। अब हो रही है यहाँ मक्का की रोटियों की तैयारी। यहाँ मैं मक्का का आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि मक्का की रोटी जब भी बनती है मेरे घर में मैं ही बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता है प्रिया को मक्का की रोटी नहीं आती। कचौरी भी मैं ही बनाती हूँ, प्रिया को कचौरी भी बनानी नहीं आती। और जब भी कोई पकवान बनता है वो मैं बनाती हूँ। और मक्का की रोटी साग तभी कोई स्पेशल होता है तो मेरी रसोई में ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे ड्यूटी रसोई में मेरी इसलिए लग जाती है क्योंकि प्रिया को आती है लेकिन कम आती है, मक्का की रोटी उससे नहीं बन पाती, तो इसलिए मेरी ड्यूटी लग जाती है। सभी को मक्का की रोटी खानी है आज, क्योंकि पहली बार मक्का की रोटी सभी खाएंगे। मैं तो पहले भी खा चुकी हूँ। और ये देखिए मेरे पे तो सब चीज़ आती है गाइज़, ये इस बात को तो कह सकते हैं। मक्का की रोटी भी, कचौरी भी, पूरी पकवान भी, मिठाइयाँ भी, जैसे कि थोड़ी बहुत मैं सभी चीज़ बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाती। अब यहाँ साग में तड़का तैयार है, मक्का की रोटी भी एकदम तैयार है। आज फरमाइश आई है कि मक्का की हम रोटी नहीं खाएंगे, हम मक्का के पराठे खाएंगे। ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा मक्का के पराठे पसंद किए जाते हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने घर में मक्का की रोटी खाती हूँ, लेकिन बाकी सभी परिवार वाले मेरे घर में मक्का के पराठे खाते हैं। गाइस ऊपर से तो इतनी महंगाई है, महंगाई का तो कुछ कह ही नहीं सकते। और ये आई है सासू माँ लेने साग और मक्का की रोटी, बोल रही है मुझसे कि मेरी रोटी ज़्यादा करारी करना। मेरी सासू माँ बहुत करारी करारी खाती है, उनको चाहे कितना ही तेल डाल के करारा करारा चाहिए, जितना चाहे तेल डाल दो लेकिन चाहिए करारा। रोटी तो मेरी सासू माँ नहीं खाती, क्योंकि रोटी में वो मज़ा नहीं आता है ना जितना पराठे में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे घर में पकवान ज़्यादा खाया जाता है, तो मेरी सासू माँ की ही देन है ये पकवान खाने की। वो शुरू से ही पकवान बनाती हैं, तो जाहिर सी बात है जब पकवान बनता है तो सबको आदत पड़ी जाती है पकवान खाने की। लेकिन जब हम अपने गांव में थे तो हम पकवान नहीं खाते थे गाइज, लेकिन अब हम भी खूब पकवान खाने लगे हैं। कि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। हमारे गांव में पकवान कम बनता था तो हमें कुछ पराठे, पूरी, कचौरी ये तो अच्छी ही नहीं लगती थी, क्योंकि हम सादा खाना खाते थे। लेकिन ये तब से हमारी शादी हुई है, यहाँ मेरी ससुराल में सबसे ज़्यादा पकवान बनता है। हर 15वें दिन तो पूरी कचौरी बनती है, अमावस्या को और पूर्णिमा को। गांव में तो ये चीज़ बहुत कम होती है गाइस, तो इसलिए वहाँ पकवान भी कम ही बनता है। गांव में तो ज़्यादातर पकवान तब बनता है होली को या दिवाली को, या फिर कुछ एक आध वैसे त्यौहार होता है तो तब गाँव में पकवान बनता है, क्योंकि गाँव के लोग कम पकवान पसंद करते हैं खाना। शहर के लोग बहुत ज़्यादा पकवान खाते हैं, ये मैंने देखा है कि मेरे गाँव में जितने भी थे हम बहुत कम पकवान खाते थे, तो इतने मोटे भी नहीं थे गाइज। ये देखिए अब पकवान खा खा के हम भी हो गए हैं पकवान की तरह। जाहिर सी बात है जब जीभ को लत लग जाती तो फिर छूटता नहीं। अब तो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटता। लेकिन ये भी बात है कि पकवान खाना सेहत के लिए हानिकारक तो होता ही है, पर क्या करें। देखिए इनकी पसंद नापसंद का भी तो ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पराठे ही खाएंगे, सिर्फ मैं अकेली मक्का की रोटी खाऊंगी, ये सब मक्का के पराठे खाएंगे। जाहिर सी बात है मक्का के पराठे हैं तो तेल भी ज़्यादा ही लगेगा उनमें, तभी तो वे करारे करारे अच्छे बनते हैं गाइस। ये खाना घालने की तैयारी भी हो चुकी है। ये प्रिया घाल रही है भाई साहब के लिए खाना। मैंने उसको आवाज़ लगाई थी, आज इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने कहा खाना तैयार है, भाई साहब के लिए खाना ले जा। 60 रुपये में दो ना। देखिए गाइज ये है शाम का टाइम और शाम के झाड़ू पोछा कर रही है प्रिया। आपने गुल्लक मत ले जो लेना। ये शाम का टाइम प्रिया झाड़ू पोछा कर रही है। शाम को झाड़ू पोछा भी होता है हमारे घर में, और पूजा की तैयारी भी होएगी। पूजा की लड़ी तो भी जलाई नहीं किसी ने भैया, ये जला दी, पूजा की लड़ी जला दी है, पूजा भी होएगी। और मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी गाइज। मैं मंडी गई थी, इतनी महंगी सब्जी हो रही है बस पूछो मत ना। आम आदमी की पहुंच से दूर सब्जी जा रही है गाइस। ये देखे तोरी लाई हूँ, पर है ताजी ताजी ऐसी जैसे खेत में तो लाई हूँ भी तोड़ के। और ये है पालक, पालक का मैं सोच रही हूँ बना लूँ आज साग। प्रिया कर लेगी झाड़ू पोछा तो रसोई में भी चलेंगे, बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे। क्या मक्का की रोटी साग बनाऊंगी।
हे एवरीवन, मैं गई थी मंडी। मैंने जैसा कि आपको बताया, मंडी में जाकर मैंने सब्जी के रेट पूछे। हे भगवान, सब्जी के रेट तो आसमान छू रहे हैं। बहुत ही महंगी सब्जी है। और मैं यहाँ मंडी इसलिए गई थी कि ये गोल्डी के पापा के लिए मुझे तोरी लानी थी, क्योंकि उनको तोरी अच्छी लगती है और उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो वैसे तो बनाई है कढ़ी, सुबह बनाई थी कढ़ी। वो कढ़ी नहीं खाएंगे, कम खाते हैं वो कढ़ी, क्योंकि उन्हें अच्छी कम लगती है। खा तो लेते हैं, ऐसा तो वो कुछ नहीं कहते कि नहीं खाते, लेकिन फिर भी मुझे तो ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें कम कड़ी अच्छी लगती है। और ड्यूटी से आएंगे तो पेट भर के खाना भी नहीं खाएंगे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं स्पेशल उनके लिए ही गई थी तोरी लेने गई थी। तो मैं आलू प्याज हरी मिर्च और पालक और तुरई भी लेके आएंगी। तोरी तो इतनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और सब्जी ताज़ी ताज़ी ही आई थी आज मंडी में। तो तोरी इतनी अच्छी लगी देखने में कि मेरा मन करा कि तोरी ज़्यादा ले लूँ, लेकिन नहीं, तोरी मैं प्रिया और गोल्डी के पापा ही खाते हैं ज़्यादा कर दिया। और ये देखिए, ये प्रिया झाड़ू पोछा करके आ गई है, क्या बोल रही है कि ला मैं भी सब्जी कटवा दूँ, क्योंकि लेट हो रहा है, उनके आने का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ हम दोनों काट रहे हैं तोरी। गाइस, तोरी देखने में इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये तोरी भी इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी कुछ हद नहीं। तो मैंने आज सोचा है कि चलो अब तोरी बना लेते हैं। लेकिन तोरी भी बनाई है मैंने, फिर कढ़ी में तड़का भी लगाया। सुबह कढ़ी रोटी बनाई थी। तो अब बच्चे बोल रहे थे कढ़ी रोटी बनाओ, तो बोलते हैं कढ़ी चावल क्यों नहीं बनाए। तब कढ़ी चावल बनाते तो बोलते हैं कढ़ी रोटी क्यों नहीं। तो सुबह कढ़ी रोटी बना दी थी। अब प्रिया बोली कि कुछ तोरी बन जाएंगी और कुछ कढ़ी रखी है, कढ़ी से चावल बन जाएंगे, कढ़ी में तड़का लगा देना। मैंने फिर बाद में ये काम भी किया। लेकिन मेरे लड़के की आदत देखना गाइस, कढ़ी खाता है, शौक से खाता है। लेकिन आज कढ़ी बनाई है तो सुबह तो उसने ये कह के टाल दिया कि कढ़ी रोटी क्यों बनाई है, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो शाम को चावल बना दूंगी। लेकिन अब मैंने शाम को क्या करा, चावल भी बनाए तो बोल रहा है मैं कढ़ी चावल भी नहीं खाऊंगा, मेरा तो पनीर के पराठे खाने का मन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो पनीर लेके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पनीर का पराठा बना देती हूँ। तो ये गाइस, मेरे घर में तो फरमाइशों का दौर इतना चलता है, बहुत ज़्यादा। देखिए गाइस, खाने की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए खाने की तैयारी, खाने में देखिए क्या क्या बना है। ये मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। खाने में है ये, तो देखिए, ये देखिए गाइस, ये है कढ़ी, जो मैंने सुबह की कढ़ी में तड़का लगाया, ये वो है। ये तोरी की सब्जी है, ये तोरी बनाई है गोल्डी के पापा के लिए। और गाइस गोल्डी के लिए बनाऊंगी, ये देखिए, गोल्डी के लिए बनाऊंगी पनीर का पराठा, क्योंकि वो मांग रहा है पनीर का पराठा। कह रहा था कढ़ी चावल क्यों नहीं बनाए, उसमें बन रहे हैं चावल, क्योंकि सुबह बनाई थी कढ़ी रोटी। अब इस कढ़ी में तड़का लगा दिया है। इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस, इसमें तड़का लगा दिया है मैंने। ये हो रही है धीरे धीरे गरम, ऐसी कढ़ी खाते हैं गाइस। ये तड़की, इसमें तड़का लगा दिए। अब ये भी इधर बना दिए कुकर में चावल। जिसको कढ़ी चावल खाने कढ़ी चावल खाए, जो तोरी से रोटी खाएगा तोरी से रोटी खाए। और सिर्फ गोल्डी के लिए बनेगा पनीर का पराठा। और गोल्डी के पापा अभी आए नहीं है, वो हो रही है उनकी तैयारी। और गाइस देखियो, घर में जोत बत्ती भी हो चुकी है। ये देखिए, मेरी पूजा हो चुकी है। रसोई का काम भी फाइनली फिलहाल थोड़ा सा तो निपट गया है। अब जब वे ड्यूटी से आ जाएंगे तो जब खाना बनेगा उसके बाद सब खाना खाएंगे, तो और बाकी का काम जब होएगा गाइस। मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन कहाँ बैठा है, क्योंकि इस टाइम पे सब अपने अपने, मैं भी तो काम में लग रहे थे, काम निपटा के थोड़ी देर को भी लौट के जाके जोत बत्ती भी होगी, वो भी हो गया। अब थोड़ी देर का रेस्ट रहेगा। वे आने वाले हैं गोल्डी के पापा, उनके लिए मैं चला देती हूँ एसी, क्योंकि गर्मी से आते हैं परेशान होते हुए। और आजकल तो गाइस जाम इतना होने लग गया, इतना जाम होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इतने में आवे, इतने में कमरा ठंडा कर दूँ, तो एकदम आवे तो ठंडक में रहे तो अच्छा लगे। तो इसलिए मैं उनके लिए कर देती हूँ कमरा ठंडा। इतने आएंगे कमरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि 15 से 10-15 मिनट में वे आने ही वाले हैं। इतने ही कमरा ठंडा होगा, इतने वे आएंगे। आके एकदम गर्मी में से आके एकदम रिलैक्स फील करें तो अच्छा तो लगेगा। आने वाले हैं, उनका मुझे है इंतज़ार, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। पता नहीं अब उनकी तबीयत कैसी है। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ऑफिस में जाके हो जाते हैं बिजी। और ये देखिए, ये सिम्मी दीदी, ये देखिए सिम्मी दीदी तो कर रही है पढ़ाई, और प्रिया दीदी कर रही है फ़ोन पे बात। किससे कर रही है? अच्छा, ये कर रही है मम्मी से बात।
क्योंकि गाइस टाइम नहीं लगता, मम्मी से बात करने का भी टाइम नहीं लगता, इतने बिजी हो रहे बहुत ज़्यादा। मम्मी से भी आज कम से कम 8-9 दिन में बात हुई होगी मम्मी से भी, अगर हो रही है तो। और मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन कहाँ है, ये यहाँ पे, उनके लिए मैंने कमरा ठंडा कर दिया। और गाइस मेरी कढ़ी भी बहुत तैयार, बिल्कुल खदक के होगी है रेडी, ये देखिए। और तरी छोड़ दी है इसने खदकने के बाद, एकदम टेस्टी टेस्टी। जिसको खानी है आ जाओ और कढ़ी खा लो। ये गाइस मैंने दी है कढ़ी ढक, क्योंकि अभी जो कोई खाएगा तब ये होएगी। और मैं दिखाती हूँ, गोल्डी अभी थोड़ी देर में कहने वाला है मम्मी पराठा देते हैं जल्दी सी। देखिए हमारे चाचू तो बैठे हैं अपने ऑफिस में, ये है इनका ऑफिस। गाइस इनकी सारी रील इसी सोफे पे, इसी ऑफिस में बनती है, इनका पर्सनल ऑफिस है। वैसे तो कमरा इनके भतीजे का, लेकिन कब्जा इनका कमरा वहाँ है। अब इनके भतीजे को भी कमरा चाहिए, वो कह रहा है मेरा कमरा कहाँ है। मगर तेरे कमरे में तेरे चाचू रहे हुए, ये बैठे। चाचू भी बिजी हैं फिलहाल, तो पूरा परिवार मेरा बिजी चल रहा है। मुझे लगे ठल्ली में ही दिखूँ। ओहो सिमी दीदी आ गई है पढ़ के। सिमी दीदी क्या हुआ, पढ़ाई कैसी रही? पापा का फोन चलाओगी? पापा से प्यार आ रहा है? कुछ बात जरूर है। क्या बात है बता दे। कुछ भी नहीं है, ऐसे अच्छा लाड आ रहा है पापा पे। और ये देखिए गाइस मेरी सासू माँ भी आई है पेट खुजाती हुई, खिचड़ी खा के, दलिया खा खाई दूध से। दलिया खा के, ये दूध से दलिया, नमक का दलिया दूध से खाया गाइस मेरी सासू माँ ने। ये देखो मुझे वो अच्छा ना लगता। अब मीठा अच्छा नहीं लगता। पहले मीठा खाया करती थी मेरी सासू, बहुत मीठा खाया करती थी, बेचारी का शुगर हो गया। बेचारी का शुगर हो गया, अब खा रही है नमक का दलिया। अब खा लो मीठा दलिया। व्रत भी रख रहती 9 दिन के, पूरे मीठे व्रत रखे थी गाइस मेरी सासू माँ। कमरा हो गया थोड़ा सा ठंडा, अब थोड़ी सी, अब तुम इतने लोट एसी में इतने भी आएंगे। और फिर मैं बनाऊंगी थोड़ी सी ठंडक लेके गोल्डी के लिए पराठा। और जब रसोई में इकट्ठी जाऊंगी एक बारी, बेर बेर के जाऊँ, गर्मी हो रही है ज़्यादा। अब मशीन भी लगेगी, कपड़े भी धोएंगे, काम तो बहुत है। अभी तो कम से कम 1.5-2 घंटे का तो काम ऐसा है जो लगे रहे मैं, और जब करते रहे मैं। ये सिम्मी दीदी देखो इधर भी आगे मेरे पीछे आ रही है, ये देख रही है चाची कहाँ जा रही है, आज कहाँ जा रही है चाची। अब वहाँ गई थी तो अपने बापू से लाड़ आ गया, यहाँ आई तो मेरे से लाड़ आ गया। ये देख लो, पढ़ाई इसकी होगी है नहीं, काम नहीं हुआ अभी गाइस, अभी थोड़ा काम रहता है। गर्मी ने तो हद कर रखी है। अब मम्मी श्राद्ध लग जाएंगे ना 10-15 दिन में, 15 दिन में। कल को है गणेश चतुर्थी है ना, गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिन की रहे ना गणेश चतुर्थी। तीज है बिहारियों की, तीज है ऐसा नहीं बोलते है तीज है आज। सबके त्योहार है, सबके अपने अपने त्योहार है, सब अपने अच्छे तरीके से त्योहार मनाए गाइस। ये देखिए अभी आए नहीं है, अब हो रहा है गोल्डी के पापा का इंतजार आने का।